देते। कल के कथाक्रम में हम लोगों ने श्रवण किया, राजा परीक्षित को श्राप लगा है। आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक नाग डसेगा और उनकी मृत्यु होगी। अपनी मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए परीक्षित जी महाराज गंगा के पावन किनारे आ गए। मन में एक ही भाव है, कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा संत मिले जो मेरे मन को, मेरे जीवन को भगवान के चरणों से जोड़े, जो मेरे मन के तारों को कन्हैया के चरणों से जोड़ दे। ऐसा कोई हमें गुरु मिले, क्योंकि बिना गुरु के जीवन में कल्याण नहीं होता। भगवान ने स्वयं एक बात कही है कि मुझसे अगर मिलना है तो गुरु ही वो साधन है जो व्यक्ति को भगवान से मिलाता है। बिना गुरु के भगवत प्राप्ति नहीं होगी भैया। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, और बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आप, भगवान कहते हैं मुझसे बड़ा गुरु का स्थान है, क्योंकि गुरु ही वो सीढ़ी है जो भक्तों को भगवान के चरणों में लेके आता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु ईश्वर है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु नारायण है, गुरु ही महादेव है। और बिना गुरु के जीवन में भैया कल्याण नहीं होता। कोई ऐसा गुरु मिले, कोई ऐसा संत मिले जो मेरे मन को भगवान से जोड़े। और वो विचार ही कर रहे थे कि उनकी सभा में सुखदेव जी का आगमन हो गया। और सुखदेव जी महाराज जब पधारे, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामटिनो नपेक्षा, अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो वितस्य बालैरवधूत वेश। वो विचार ही कर रहे थे कि उनकी सभा में सुखदेव जी का आगमन हो गया। और सुखदेव जी महाराज जब सभा में पधारे तो उम्र कितनी है, बड़े 16 वर्ष की है। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पादम, केवल 16 वर्ष के हैं सुखदेव जी। और आए तो जितने बड़े बड़े महात्मा वहां बैठे थे सब ने खड़े होकर सुखदेव जी को प्रणाम किया, क्योंकि उम्र की कोई पूजा नहीं है, बल की कोई पूजा नहीं है, सुंदरता की कोई पूजा नहीं है। ज्ञान सर्वत्र पूज्यते। व्यक्ति के सत्कर्मों की, व्यक्ति के ज्ञान की ही पूजा है हमारा। कोई बहुत छोटा हो और वो भी अगर ज्ञान दे रहा है तो वो भी पूज्य ही है। इतने बड़े बड़े महात्मा वहां बैठे हैं जिनकी भवें इतने दिन के हो गए, उनकी भवें पृथ्वी में छू के चलती हैं। ऐसे लोमस महात्मा बैठे हैं। सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी बैठे हैं, उनके पिता पराशर जी महाराज बैठे हैं, लेकिन सब ने खड़े होकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने एक सुंदर सा आसन लगाया और आसन लगा के गुरुदेव भगवान को बिठाया और दोनों हाथ जोड़ के बैठ गए। और दोनों हाथ जोड़ के बैठ के कहते हैं कि प्रभु आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आप जैसे गुरु का, आप जैसे संत का दर्शन बिना सौभाग्य के प्राप्त नहीं होता। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीयशीला, राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचाद दूराद वृषिटम बत गृह कर्म। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम। राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु मेरा जीवन तो धन्य हो गया, क्योंकि आप जैसे गुरु का, आप जैसे संत का मुझे दर्शन हो गया। एक ही प्रश्न मेरे मन में है, ये नहीं पूछा कि मैं मरने वाला हूं तो मेरी मुक्ति का कोई साधन बता दो।
परीक्षित जी कहते हैं जो भी दुनिया में मरने वाले हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा हमें कोई उपाय बताइए। क्योंकि मरना तो एक दिन सबको है, एक ना एक दिन दुनिया से सबको जाना है भैया। परीक्षित ने कहा कि प्रभु मरना तो है, लेकिन मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो मरने वाले हैं, जो मृत्यु के मुख में खड़े हैं, उनकी मृत्यु सुंदर हो, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। और महाराज उस समय में किसका पूजन करें, किसकी वंदना करें, किसको छोड़ें, किसको मनाएं। जब सुखदेव जी ने सुंदर प्रश्न सुना है, सुन के मगन हो गए। राजा परीक्षित कहते हैं भगवान एक ही वस्तु का मुझे ज्ञान करा दीजिए कि जो मृत्यु के मुख में खड़े हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो जाए, ऐसा हमें कोई उपाय बता दीजिए। क्योंकि मृत्यु इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है और मरना ही कोई नहीं चाहता। कोई और बात किसी से कह दो तो चलेगा, किसी से पूछ लो भैया मरोगे क्या, फिर देखो मारा। बोले तुम कहो तो तुम्ही को पहले एक ठिकाने लगा दें, बाद में हम मरेंगे, है ना? मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं, जो भी दुनिया में मरने वाले हैं उनकी मृत्यु महोत्सव बन जाए, क्या कोई ऐसा उपाय है? और जो मरने के मुख में खड़े हैं वो करे क्या, उसका काम क्या है? यच्छोत व्यथोचप्यम यत् कर्तव्यम निर्वी प्रभो असमर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। वो किसका भजन करे, किसका स्मरण करे, किसको छोड़े और किसको माने? कौन है दुनिया में ऐसा? सुखदेव जी ने प्रश्न को सुना तो कहते हैं राजन वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोक हितम नृपु। राजन तुम्हारा जो प्रश्न है ना वो बड़ा ही उत्तम है, क्योंकि तुमने अपने लिए कुछ नहीं पूछा है, तुमने दुनिया के लिए पूछा है। जो केवल अपने बारे में चर्चा करे वो स्वार्थी है, और जो जगत के कल्याण की चर्चा करे वो परमार्थी है भैया। उससे बड़ा परमार्थी दुनिया में और कोई नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा, जो भी मरने वाले हैं उनकी मृत्यु सुंदर हो। सुखदेव जी ने कहा कि राजन हम तुम्हें भगवान की श्रीमद् भागवत सुनाएंगे, जिसे सुनकर 7 दिनों में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। जो भगवान कृष्ण की कथा है केवल 7 दिन में तुम्हारा कल्याण करेगी। परीक्षित ने कहा प्रभु वो कथा मुझे सुना दीजिए जो 7 दिन में कल्याण करने वाली है, कृपा करके वो कथा मुझे सुनाइए। सुखदेव जी ने कथा के क्रम को सुनाया। सबसे पहले सृष्टि क्रम का वर्णन सुनाया। जब दुनिया में केवल जल ही जल होता है तो वट वृक्ष के पत्ते पर भगवान नारायण एक बालक के रूप में भ्रमण करते रहते हैं। सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो दुनिया में जल ही जल हो जाता है। तब दुनिया में और कोई नहीं रहता, सारी पृथ्वी पर केवल जल ही जल हो जाता है, और अकेले भगवान नारायण एक पुत्र के रूप में वटवृक्ष के पत्ते पर घूमते रहते हैं। लेकिन जब उन्हीं भगवान की एको हम बहुत श्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो भगवान के संकल्प मात्र से उनकी नाभि से कमल प्रकट हो जाता है, और कमल पे भगवान ने ब्रह्मा जी का प्रागट्य किया। ब्रह्मा ने रुद्र को बनाया, रुद्र ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया। नारायण और ब्रह्मा और महादेव तीनों के द्वारा ही सृष्टि का प्रलय होता है, सृष्टि का सृजन होता है और सृष्टि का पालन होता है। ब्रह्मा जी दुनिया का सृजन करते हैं
और भगवान नारायण दुनिया का पालन करते हैं और बाबा महादेव शिव के रूप में दुनिया का संहार भी कर देते हैं।